आजाद भारत के पहले कुंभ में मौनी अमावस्या का ही दिन था। 3 फरवरी 1954 को लगभग सुबह 8 से 9 बजे के बीच का वक्त होगा। खबर आई कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की भयावहता को इस बात से ही आप समझ लीजिए कि खबरों में 1000 लोग मारे जाने की बात कही गई थी। बिजली के खंभों पर लोग चढ़ गए कि जैसे तैसे जान बच पाए, लोग तारों से भी लटक गए। लेकिन जानते हैं उस वक्त यूपी सरकार ने क्या कह दिया था कि कोई हादसा हुआ नहीं। वो तो एक तस्वीर ने इस हादसे की पोल खोलकर रख दी थी। आखिर क्या थी 1954 के कुंभ की कहानी? हादसे की सच्चाई बताने वाली वो फोटो किसने खींची थी, बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इस कहानी की शुरुआत से पहले आपको ये बता दें कि उस दौरान जो भी हुआ और उसके बाद जो भी हुआ, अखबारों से, किताबों से और कई जगहों से उसके बारे में जानकारी सामने आती रही। कहीं उस कुंभ में मरने वालों का आंकड़ा 1000 बताया गया, तो कहीं 800, तो कहीं 300 और कहीं तो ये भी कहा गया कि उस दौरान 1954 के कुंभ में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 1954 में हुआ कुंभ का वो मेला किसी त्रासदी के तौर पर ही याद किया जाता है। 28 जनवरी 2025 को भी महाकुंभ में भगदड़ मची। इसने जाहिर तौर पर लोगों को 1954 के कुंभ की याद दिला दी होगी। आखिर हुआ क्या था तब? 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का ही दिन था। पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पहुंची थी। बारिश की वजह से वहां पर फिसलन थी और अचानक भगदड़ मच गई। लाशों का अंबार लग गया। राजनीतिक नेताओं का भी यहाँ पर जमावड़ा लगा था, क्योंकि आजादी के बाद ये पहला कुंभ था और राजनीति के लिहाज से नेताओं के लिए भी एक बड़ा मौका था। और फिर वहां अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में मरने वालों के आंकड़े 800 से 1000 के बीच बताए गए। हर अखबार के अपने अलग आंकड़े थे, लेकिन गौर करिए कि उस वक्त यूपी सरकार ने कोई हादसा ना होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बिछी हुई लाशों को झूठ करार दिया। वो एक तस्वीर अगर ना होती तो शायद सरकार की कही ये बात सब जगह छप जाती, आप और हम भी मान लेते। लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर ले ली। अगले दिन अखबार में तस्वीर छप गई। तस्वीर भी ऐसी, किसी की रूह कांप जाए। जलती हुई लाशों की फोटो छपी। खबर पढ़कर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत गुस्से में लाल हो गए। लेकिन ये सबूत था जो उस पत्रकार ने तब दिया जब कह दिया गया कि सैकड़ों लोगों के मरने की बात गलत है, महज कुछ भिखारी ही कुचले गए हैं। कई किताबों में उस हादसे के दौरान हुई मौतों और इस फोटो का प्रमुखता से जिक्र है। फोटो छपने के बस बाद ही फिर राजनीतिक हंगामा भी शुरू हो गया था। संसद में नेहरू को बयान भी देना पड़ा था। अब आते हैं कि आखिर ये तस्वीर खींचने वाला व्यक्ति कौन था, उसने उस दिन के बारे में क्या कुछ बताया था। उस भगदड़ की भयावहता को अमृत बाजार पत्रिका के फोटोग्राफर NN मुखर्जी ने अपने कैमरे में कैद किया था। उस वक्त 41 साल के मुखर्जी इस कार्यक्रम की तस्वीरें लेने के लिए संगम पर थे। 1989 में हिंदी पत्रिका छायाकृति द्वारा प्रकाशित अपने संस्करण में मुखर्जी ने उस भगदड़, उस भयावहता का पूरा वर्णन किया है, एक एक डिटेल बताई है। वो लिखते हैं, 1954 में कुंभ में मौनी अमावस्या का दिन मेरे लिए त्रासदी का दिन था। इसके अलावा एक प्रेस फोटोग्राफर के रूप में उपलब्धि का भी दिन था। मैं अकेला था जो कुंभ मेले में मची भगदड़ की तस्वीरें ले सकता था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे मैंने 2 समूहों के बीच टक्कर के बाद जमीन पर गिरे हुए या मरे हुए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शवों पर चढ़कर तस्वीरें ली। हड़बड़ी में मेरे कपड़े फट गए। एक मरने की हालत में वृद्धा ने न जाने किस आशा से मेरी पैंट पकड़ ली थी। मैंने अपनी पैंट को उसकी पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की और जब पकड़ ढीली हुई तो उसने कपड़े का एक हिस्सा फाड़ दिया था। अमृत बाजार पत्रिका के मेरे साथियों को डर था कि मैं भी इसी भगदड़ का शिकार हो चुका हूं। लेकिन जब मैं दोपहर करीब 1 बजे ऑफिस पहुंचा तो अखबार के मालिक तरुण कांति घोष ने खुशी से मुझे उठाया और रोते हुए कहा, नीपू जिंदा वापस आ गया है। मैंने कहा, मैं हादसे की तस्वीरें भी लाया हूं।
सरकारी अधिकारियों ने भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर बताया, सिर्फ कुछ भिखारियों को कुचलकर मारा गया है। हमने अधिकारियों के सामने वो तस्वीरें पेश की जिनमें मृतकों में महिलाएं महंगे गहने पहने दिख रही हैं, जिससे पता लगता है कि वो भी अच्छे परिवारों से आती थी। यानी मरने वालों का आंकड़ा महज कुछ भिखारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। हादसे के दूसरे दिन प्रशासन ने शवों के ढेर बनाकर उनमें आग लगा दी। किसी भी फोटोग्राफर को साइट के पास जाने की परमिशन नहीं थी। तस्वीरें लेने के लिए पहले मैंने ग्रामीण की तरह कपड़े पहने, एक छाते में एक छोटा कैमरा रखा और ऐसे दिखाया जैसे मैं आखिरी बार अपनी दादी के शरीर को देखने के लिए वहां आया हूँ। मैं कांस्टेबल के पैरों में गिर पड़ा। एक अधिकारी ने मुझे इस शर्त पर परमिशन दी कि मैं दादी को देखकर जल्दी लौट आऊं। मैं शवों की ओर भागा और रोती हुई एक बूढ़ी औरत के शरीर पर गिरा। फिर मैंने जल्दी से जलते हुए शवों के ढेर की तस्वीर ली। जब अगले दिन तस्वीर प्रकाशित हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने गाली देते हुए कहा था, कहाँ है वो फोटोग्राफर। ये मेरे लिए एक बड़ी तारीफ थी। घटना के बाद नेहरू ने सुझाव दिया कि राजनेताओं और वीआईपी को मेले में जाने से बचना चाहिए। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग कहानियां चलती रहती हैं। उस वक्त से लेकर अब तक भी अगर आप अखबार उठाकर देखेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो हर जगह मरने वालों का आंकड़ा अलग अलग था। लेकिन ये साफ तौर पर बताया गया था कि उस वक्त सरकार ने कह दिया था हादसा नहीं हुआ, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।